आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित होंगे। इसलिए ज़्यादा बात न करते हुए सीधे आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है यदि मैदान का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई क्या है। अब इसमें यह बोला है कि जो आयताकार मैदान का जो लेंथ है वह चौड़ाई या वृत्त से दोगुना है, यानी कि अगर हम चौड़ाई को अगर हम x मान लेते हैं तो इसका लेंथ हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आयताकार मैदान की जो लंबाई है वह चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि 2x रेशियो x। उसके बाद आगे बोला कि यदि मैदान का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है तो आयत के क्षेत्रफल का हम फार्मूला लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैदान का क्षेत्रफल दिया है 288 वर्ग मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L इंटू बी। अब L इंटू बी का मान दिया है 288 वर्ग मीटर और जिसमें L का मान है 2x मल्टीप्लाई बाई बी का मान है x इज इक्वल टू 288। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 2 से अगर इसको कट करेंगे 2 एक करना 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब x का मल्टीप्लाई अगर हम x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 144। अब यह x स्क्वायर का मान 144 और हमको निकालना है केवल x का मान। तब हम जब x का मान निकालेंगे अगर ये स्क्वायर में है तो इधर आके रूट में चढ़ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा 144। अब जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा आ जाएगा 12, यानी कि 144 12 का स्क्वायर है। अब x का मान निकल गया 12। अब इसमें यह पूछा है तो मैदान की लंबाई क्या है। अब मैदान की लंबाई यानी कि उसका रेशियो है 2x। अब जिसमें x का मान निकला है 12 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लेते हैं, तो 12 दूना 24 मीटर, यानी कि जो मैदान की जो लंबाई होगी वह 24 मीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। लेकिन अगर इसकी चौड़ाई पूछता तो 12 मीटर हो जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 0.9 गुणे 0.007 का मूल्य क्या है। अब यह डेसिमल में, लेकिन हमको घबराना नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब पहले हम 9 का मल्टीप्लाई पहले हम 7 से कर लेते, यानी 7 9 63। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और यहाँ पे 1 अंक के बाद डेसिमल है, यानी कि अब हमको इसको बनाना है 4 अंक। 2 अंक पहले से मौजूद है क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 अंक के बाद, यानी कि इसको हमको बनाना 4 अंक के बाद डेसिमल। 2 अंक अगर पहले से अगर मौजूद है तो इसके दाहिने तरफ से हम काउंट करके 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यानी कि अब 4 अंकों के बाद हम डेसिमल यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि 0.0063 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि x रेशियो y बराबर 4 रेशियो 5 तो 6x माइनस 2y बटे 6x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे x रेशियो y का मान है 4 रेशियो 5, यानी कि x का मान है 4 एंड y का मान है 5, लेकिन हमको सॉल्व क्या करना है 6x माइनस 2y बटे 6x माइनस 2y बटे 6x प्लस 2y। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 4 वैल्यू पुट कर देते हैं और जहाँ पे y है वहाँ पे हम 5 वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि 6x यानी कि 6 गुणे, अब x का मान यहाँ पे 4, 6 गुणे 4 माइनस 2y 2 गुणे, अब y का मान क्या है 5 है, 5 हम वैल्यू रख देते हैं, 6x 6 गुणे। अब यहाँ पे x का मान 4 है तो 4 हम रख देते हैं। अब यहाँ पे बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम बना देते हैं। अब फिर लिखा गया है 2y तो 2 गुणे, अब y का मान 5 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 का गुणा 4 से करेंगे आ जाएगा 24 माइनस 2 पंजे 10। अब 6 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो आ जाएगा 24
लेकिन बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम लगा देते हैं। 2 पंजे 10। अब हम 24 में से अगर हम 10 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 में से 0 जा 4, 2 में से 1 जा 1। अब 24 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 10 34। अभी भी ये कटेगा, जिसको हम कट कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 7 14, अगर 2 से अगर 34 को जब कट करेंगे तो एक कट जाएगा 17 दूना 34 यानी 17 बार में, यानी कि 7/17 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन एकदम छाट करके लेके आ गया, इसलिए आपका लाइक शेयर सपोर्ट तो बनता है। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। हमारा क्वेश्चन है सॉरी, यदि 4/5 पे पावर 3 गुणे 4/5 पे पावर -6 बराबर 4/5 पे पावर 2x + 11। अब पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 4/5 या 4/5 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/5 पे पावर -6 इज इक्वल टू 4/5 पे पावर 2x + 11। अब पहली बात तो यह है, यह घातांक और कड़ी का चैप्टर का क्वेश्चन है। अब सबको पता होगा, पहली बात तो इसका एक नियम होता है, यानी कि अगर बेस अगर सेम होता है, जैसे अगर बेस अगर सेम होता है उसके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो बेस को हम लिखते हैं 1 टाइम और पावर को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं एक बार बता देता हूं इसका नियम, जैसे अगर a/b पे पावर m मल्टीप्लाई बाई a/b पे पावर m, तो इसका एक नियम होता है। यहाँ पे देखिए सॉरी n, अब यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस अगर सेम होता है, अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम बेस को लिखते हैं एक बार, उसके बाद पावर को हम जोड़ लेते हैं। जैसे a/b पे पावर m प्लस n। अब सेम नियम यहाँ पर ही फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बेस सेम और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम बेस को लिखेंगे एक बार। बेस का मतलब आधार, यानी कि 4/5 पे पावर 3, अब मल्टीप्लाई का साइन तो पावर को हम जोड़ेंगे प्लस, अब -6 पहले से तो -6 हम लिख देते हैं, बराबर 4/5 पे पावर 2x + 11। अब हमको x का मान निकालना है। पहली बात तो 4/5 ये कट जाएगा। अब 3, अब यहाँ पे प्लस माइनस होगा, 6 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का 3 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन जो है बड़े वाले नंबर के साथ में, तो -3 इज इक्वल टू 2x + 11। अब ये जो +11 है इधर आ जाएगा -3 के साथ में, -3। अब अगर इधर ये प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि -11 बराबर 2x। अब माइनस होता है प्लस, तो 11 में 3 को जोड़ेंगे आएगा 14, वही माइनस का बराबर 2x। अब हमको निकालना है x का मान। अब 2 जब इसको कट करेगा 2 7 14, यानी कि x का मान आ जाएगा -7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आदमी 5,000 रुपए कमाता, यानी कि उसकी अर्निंग है 5,000 तथा 2700 रुपये खर्च करता है, तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है? अब यहाँ पे दिया है खर्च का अमाउंट और खर्च का परसेंटेज भी पूछ रहा है, यानी कि 5,000 में से, अब 5,000 अगर वह कमाता है तो उसमें से खर्च करता है 2700, क्योंकि इसी का परसेंटेज पूछा है। और कभी भी अगर परसेंटेज जो निकाला जाता है वो हमेशा टोटल पे निकाला जाता है, और उसका टोटल जो इनकम है 5,000 है। अब 5,000 में से अगर वह 2700 रुपया अगर वह खर्च कर देता है तो इसी का परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज का मतलब होता है 100%। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0, उसके बाद 1 0, 5 कन्ने 5, 5 5 25, 7 में से 5 जा 2, उसके बाद लिखेंगे 0, 5 चौक के 20, यानी कि 54% वह खर्च करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6%
वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो मूलधन कितना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे, इसमें यह लिखा है कि 120 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि जो 120 रुपया है वह एसआई का मान है। अब यहाँ पे दिया है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में, यानी कि अब यहाँ पे अगर ब्याज है तो इधर भी हमको ब्याज का परसेंटेज लाना पड़ेगा, तभी ये सेम हो पाएगा। अगर एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में अगर 6% वार्षिक अगर ब्याज लगता है तो 10 वर्ष में 60% हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणे जब हम 6 करेंगे तो 60% हमारा ब्याज होगा। इसी प्रकार से तो 60% का मान हमारा हो जाएगा 120 रुपये के बराबर। क्यों? क्योंकि ये भी साधारण ब्याज और ये साधारण ब्याज का परसेंट है। अब आगे बोला कि मूलधन कितना, मूलधन का मतलब 100%, तो 100% का हम मान निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका, 120 गुणे 100 बटे 60, 60 करने 60, 60 दूना 120, 2 में 100 से गुणा करेंगे आ जाएगा 200, यानी कि मूलधन या पी का मान हमारा है 200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो लोग डर जाते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान। नंबर या डिजिट बहुत बड़ा है लेकिन उससे हमको डरना नहीं। अब हम देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा है ब्रैकेट में 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर बटे ब्रैकेट में 856 गुणे 856 प्लस 167 गुणे 167। अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 856 और 167 यही एक ऐसे दो टर्म यही रिपीट हो रहा है, यानी कि हम 856 को ए मान लेते हैं और 167 को हम बी मान लेते हैं। अगर हम ऊपर अगर हम देखेंगे, अगर यह ए है और यह b है 167, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद यह दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, सॉल्व हो नहीं पाएगा, बहुत आधे घंटे का 1 घंटे का समय लग जाएगा। एग्जाम पता चला तब तक कि हो गया। हम इस तरीके सॉल्व करते हैं। अब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का साइन यहाँ पे, अब दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ पे क्या लिखा है 856 गुणे 856 यानी कि a का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस b का स्क्वायर। हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मतलब आसान तरीके से सॉल्व जाएगा। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर लगाते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब बीच में प्लस का साइन। अब a माइनस अगर b हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकिन माइनस का 2ab बटे, अब लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसको हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 2ab माइनस 2ab आपस में कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में और दोनों सेम ही टर्म है। अब a स्क्वायर, अब हम इसको लिखते नहीं, अगर हम यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे a स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस का ये भी ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2, यानी कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब ऊपर नीचे दोनों सेम टर्म यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है बी। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु में 1:3:5 का अनुपात है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। अब पहली बात तो यह है, इसमें दिया है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष। अगर कभी भी अगर औसत दिया रहता है तो हमेशा हम उसका पहले योग निकालते हैं। अब यहाँ पे टोटल है 3 व्यक्ति, तो इनकी आयु का योग हो जाएगा संख्याओं की संख्या गुणे औसत, यानी कि संख्याओं की संख्या का मतलब यहाँ पे संख्याओं की संख्या क्या है, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 गुणे औसत यानी कि 30 वर्ष। तो योग निकल करके आएगा 3 × 90 वर्ष। अब उनका रेशियो दिया गया, यदि उनकी आयु में 1:3:5 का अनुपात है, उनकी आयु का जो रेशियो है 1:3:5 है। यक्स लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये रेशियो में है। अब यक्स का मान ही 1 होता है। अब पहली बात तो यह है, अब यह योग है तो इनको भी हम रेशियो को जोड़ लेते हैं। अब जोड़ लेंगे तो हम इसके बराबर कर देंगे, 5 3 8 1 9 यानी कि 9x = 90 वर्ष। अब हम इसकी मदद से यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो 90। अब ये अगर इधर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आके इसको डिवाइड करेगा, यक्स का मान आ जाएगा 9×10 यानी कि 10 वर्ष। अब क्वेश्चन में यह बोला है कि तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। अगर हम सबसे छोटा अगर रेशियो अगर देखेंगे 1x या यक्स, यानी कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु होगी 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इस क्वेश्चन को आधे लोग देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। बाकी हम आते अपने सॉल्यूशन पे, मुस्कुराइए मत, आइए क्वेश्चन पे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 15 = 17/5, क्योंकि ये भिन्न में मतलब होल फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न में है, तो इसको हम पहले भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 5 × 15 = 17/5 प्लस 7 करने 7 3 10/7 प्लस 35 करने 35 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 41/35। अब इसका जो हर है वो बराबर नहीं है, तो इसको हम बराबर करने के लिए हम इनका पहले निकालेंगे एलसीएम। तो 5 7 और 35 का एलसीएम 35 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 7 बार में 35 आएगा और 7 के टेबल में 5 बार में 35 आएगा, और 35 करना 35 तो होता ही है। अब 5 7 35, तो 7 × 17 से करेंगे, 17 7 हो जाएगा 119 प्लस 7 5 35, 5 के × 10 से करेंगे आ जाएगा 50 प्लस अब 35 से करना 35, तो 1 का × 41 से करेंगे तो 41 ही आ जाएगा। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 1 0 1 और 9 जोड़ेंगे आ जाएगा 10। 10 के 0 हाथ में लगा 1, 5 4 9 1 10, 1 11 के 1 हाथ में लगा 1 उसके बाद 2 यानी कि 210/35। अब इसको हम कट कर लेते हैं, तो कट जाएगा 7 5 35, 7 3 21, यहाँ पे 1 0 अभी भी कटेगा। 5 चक्कर ने 5 5 6 30 यानी 6/1 बराबर यानी कि 6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 540 माइनस अंडर रूट में 441 बटे अंडर रूट में 9 गुणे अंडर रूट में 100/5। अब ये अंडर रूट में नहीं है ना, तो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगर देखेंगे ये सब अंडर रूट में तो ये भी उनको लगता है कि अंडर रूट में ही है, लेकिन ये अंडर रूट में 5 नहीं है। अब हम आते अपने सॉल्यूशन पे, पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। 540 माइनस अंडर रूट में 441 बटे अंडर रूट में 9 गुणे अंडर रूट में 100/5। ये अंडर रूट में नहीं है। अब
540 माइनस, अगर ये अंडर रूट में 441 है तो ये अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 21, यानी कि 21 का स्क्वायर है 441। ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए। अब अंडर रूट में 9 है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 3, यानी 3 3 9 गुणे। अब ये अंडर रूट में 100 है, जब अंडर रूट में 100 है, जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 10/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकन्ना 3, 3 7 21, 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, यानी कि 540 माइनस, अब 7 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 540 में से 14 को अब हम माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 4 = 6, अब यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 = 2, 5, यानी कि 526 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 2000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो बी को प्राप्त होंगे। अब इसमें बोला है कि 2000 रुपये के, यानी कि टोटल जो अमाउंट है वह है 2000। अब 2000 रुपये को ए और बी के रूप में बांटना है, ए और बी में। अब ए का रेशियो है 3 और बी का रेशियो है 2। अब रेशियो में है तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर इन दोनों के रेशियो में अगर 2000 को अगर बांटना है तो पहले हम इन रेशियो को जोड़ लेते हैं, यानी कि 3x + 2x = 5x और 5x बराबर 2000 रुपया। तब हम x का जब मान निकालेंगे तो 2000/5 करेंगे तो 5 चौके 20, 1 0 2 0 हम लगा देंगे, यानी कि x का मान आ गया 400। अब बोला है कि b को प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे b का रेशियो है 2x और जिसमें x का मान निकला है 400, तो 4 दूनी 8, यानी कि b को 800 रुपया मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। बाकी अगर a का पूछा होता तो 400 × 3 कर दे तो 1200 आता, लेकिन हमारा आंसर सी वाला यानी कि 800 रुपया है। क्यों? क्योंकि बी का अमाउंट पूछा है। यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, और अपना एक कमेंट भी दीजिए कि मतलब अपना आपका रिस्पॉन्स कैसा है मेरे प्रति, इसमें मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। बाकी धन्यवाद।